स्क्रिप्ट 3 लगभग। स्वेस ने पृथ्वी का घनत्व 5.5 बताया, जो कि सही है, किंतु इसमें पृथ्वी के विभिन्न परतों को स्पष्ट नहीं किया। स्वंस को अवधारणा करते हुए आधुनिक भूगोलवेत्ताओं ने नई अवधारणा दिया है, जिसके तहत पृथ्वी के 3 भागों में बांटा गया। क्रस्ट HYMENTLE2 कोर क्रस्ट भूपरपट्टी, यह पृथ्वी का सबसे बाहरी परत है। आकृति में यह अम्लीय है। महादोष तथा महासागर इसी पर स्थित है। भूपरपट्टी की मोटाई महाद्वीपों एवं महासागरों के नीचे अलग अलग होती है। महासागरों के नीचे भूपरपट्टी की औसत मोटाई 5 किलोमीटर तक है, जबकि महाद्वीपों के नीचे की औसत मोटाई 30 किलोमीटर है। पृथ्वी के कुल आयतन के यह मात्रा 1% है। इस परत को लिथोस्फीयर भी कहते हैं। इसका औसत घनत्व 2.7 GCM सुपरस्क्रिप्ट 3 है। इसे 2 भागों में बांटते हैं। ऊपरी क्रस्ट तथा निचली ऊपरी क्रिस्ट अम्लीय है तथा निचली क्रस्ट क्षारीय है। ट्रिक मग। मैंटल भूप्रवाह, यह पृथ्वी के बीच वाला परत है जो अर्धतरल है, अर्थात प्लास्टिक के समान है। ज्वालामुखी के दौरान तरल मैग्मा इसी परत से निकलता है। इसे निम्न गति का मंडल कहते हैं, क्योंकि इस परत में भूकंपीय तरंग की चाल घट जाती है। इस भाग को पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। इसे व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। इस परत की गहराई 900 किलोमीटर तक है। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा परत है। इसका औसत घनत्व 3.5 से 5.5 GCM सुपरस्क्रिप्ट 3 है। पृथ्वी के कुल आयतन में इसका 8.3% योगदान है। इसे 2 भागों में बांटते हैं। ऊपरी मैंटल तथा निचली मैंटल। क्रोड कोर, यह पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग है। इसका तापमान सबसे अधिक 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। होने के यहाँ गुरुत्वाकर्षण क्षमता अधिक कारण इसे गुरुत्वीय मंडल कहते हैं। आथर इस मंडल को घात्विक मंडल भी कहते हैं। इस परत का औसत घनत्व 11 से 13 GCM सुपरस्क्रिप्ट 3 तक है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% है। इस परत को बेरिस्फीयर भी कहा जाता है। इसे 2 भागों में बांटते हैं। ऊपरी कोर तथा निचली कोर। असंबद्धता डिस्कॉन्टिन्यूटी, पृथ्वियों के परतों के मध्य जाने वाले पैसा संक्रमण क्षेत्र जहां पर 2 परतों की विशेषता एक साथ पाई जाती है। ऊपरी क्रस्ट निचले क्रस्ट के बोझ की सीमा क्षेत्र को कोनांगड़ असंबद्धता कहलाती है। ऊपरी मेटल निचले मेंटल के बीच की सीमा क्षेत्र को रेपेटी असंबद्धता कहलाता है। ऊपरी क्रोड निचले क्रोड के बीच की सीमा क्षेत्र को लेहमेन असंबद्धता कहलाता है। क्रस्ट मेंटल के बीच की सीमा क्षेत्र को मोहो असंबद्धता कहलाता है। मेंटल क्रोड के बीच की सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहलाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति भूगोल। प्रारंभ में पृथ्वी धधकता हुआ आग का गोला था। कालांतर में इसमें सिकुड़न उत्पन्न हुआ और इसका बाहरी भाग सिकुड़ गया। कुछ समय पश्चात पृथ्वी के 2 भाग बन गए। बाहरी भाग को पेंथलासा कहा गया तथा आंतरिक भाग को पंजिया कहा गया। आगे चलकर पंजिया 2 भागों में बंट गया। पंजिया का उत्तरी भाग अंगारा सैंड लार्सिया कहलाया, जबकि दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड जम्बूद्वीप कहलाया। वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध के देश अंगारा लैंड के भाग है,
जबकि दक्षिणी गोलार्ध के देश मांडवाना लैंड के भाग है। भारत की उत्तरी भाग अंगारा सैंड तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड का भाग अंगारा तथा गोंडियाना लैंड के बीच में टेथिस सागर था, जहां आज हिमालय पर्वत स्थित है। महाद्वीपों के वर्तमान स्वरूप को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। उत्तरी ध्रुव के समीप बिखरे हुए द्वीप पेंथलासा का भाग है। वर्तमान में पंथलासा के अवशिष्ट भाग को ही प्रशांत महासागर का नाम दिया जाता है। अंगारा लैंड टेथिस गोंडवाना लैंड। वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के अनुसार उन्होंने देखा कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की आमने सामने के तटों में अद्भुत समानता है। इसी तरह उन्हें अमेरिका के पूर्व तट तथा यूरोप के पश्चिमी तट पर भी समानता देखने को मिला। इस तरह उन्होंने देखा कि पूर्वी अफ्रीका में इथोपिया तथा इरिट्रिया का उभार पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान के तटरेखा से मिलाया जा सकता है तथा ऑस्ट्रेलिया को बंगाल के खाड़ी में जोड़ा जा सकता है। वेगनर ने इसे साम्य स्थापना अथवा जिगसॉ एफआईआर का नाम दिया। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। इस सिद्धांत को हैरी हैस ने दिया। इनके अनुसार पृथ्वी बहुत मोटे प्लेट पर टिकी है। इन प्लेटों की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर होती है। महासागर के समीप ये प्लेट पतले होते हैं, जबकि महाद्वीपों के समीप ये प्लेट मोटे होते हैं। पृथ्वी पर कुल 7 बड़े तथा 20 कोटे प्लेट हैं। 7 बड़े प्लेट उत्तरी अमेरिका प्लेट, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर, उसर अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी पश्चिमी अटलांटिक अंटार्कटिका प्लेट, अंटार्कटिक महाद्वीप, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, अंटार्कटिका को चारों ओर से घरते हुए महासागरीय प्लेट, अमोका महाद्वीप, पूर्वी अटलांटिक महासागर, पश्चिमी हिंद महासागर, यूरोप, एशिया, पूर्वी अटलांटिक महासागर, भारत, ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर प्लेट, प्रशांत महासागरीय नितल। प्लेटों के अभिसरण टकराने से भूकंप आते हैं, अर्थात प्लेटों का किनारा भूकंप का कारण बनता है। नवीन पर्वतों के नीचे भी भूकंप आते हैं। प्रशांत महासागरीय प्लेट सर्वाधिक प्लेटों से सीमा बनाता है, जिस कारण प्रशांत महासागर में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। नेपाल यूरेशिया तथा इंडो ऑस्ट्रेलिया की सीमा पर है, जिस कारण वहां भूकंप आता है। इंडियन प्लेट के ऊपर यूरेशियन प्लेट मिलता है। यूरेशियन प्लेट बहुत बड़ा है। यह इंडियन प्लेट से आकर मिलता है। जब कभी इस पर झटका पड़ता है तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल का क्षेत्र दहल जाता है। यह पर महाद्वीप के बीचों बीच से आ रहा है, इसलिए इसे मध्य महाद्वीपीय भूकंपीय पेटी कहलाता है। इंडियन प्लेट नीचे के हिस्से से ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टकराता है, लेकिन जहां पर यह टकराता है वह हमारा मुख्य भूमि नहीं है। यह अंडमान निकोबार में टकराता है और यह समुद्री क्षेत्र है, इसलिए यहां भूकंप से आकर सुनामी आता है। पुरेसियन पलट प्रशांत महासागर वाला प्लेट से टकराता है और वहां एक छोटा सा प्लेट फिलीपींस प्लेट टकराता है। इस सभी प्लेटों पर जापान स्थित है, इसलिए जापान में सुनामी और भूकंप दोनों जाते हैं। अगर 2 प्लेट पास आते हैं तो टकराकर भूकंप आता है। जब यह बहुत तेजी से टकराते हैं या दूर जाने लगते हैं तो वहां दरार पड़ने लगता है। जैसे ही वहां गैप बनता है तो पृथ्वी के अंदर का मैग्मा गर्म होकर बाहर निकलने लगता है और वह ज्वालामुखी का रूप ले लेता है और वहां बहुत सारा ज्वालामुखी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अंटार्कटिका प्लेट किसी भी प्लेट के समीप नहीं है।
जिस कारण वहां भूकंप नहीं आता है। प्लेटों का संचलन पृथ्वी के आंतरिक भागों में ऊष्मा की भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली संवहनीय धारा उपस्थित रहती है। ये धाराएं 100 से 250 किलोमीटर की गहराई पर रेडियोधर्मी तत्वों के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा द्वारा संचालित होती है। संवहनीय धाराओं के कारण प्लेट लगातार चलायमान रहती है। प्लेटों के प्रकार महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में ज्यादा भारी होता है। संरचनात्मक प्लेट कंस्ट्रक्टिव प्लेट जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं, तब उन दो प्लेटों के मध्य दरार पड़ती है और इस दरार से मैग्मा बाहर आ जाता है और एक नवीन भूपटल का निर्माण करता है। इस प्लेट के किनारे को रचनात्मक किनारा कहते हैं। इन प्लेटों को अपसारी प्लेट भी कहते हैं तथा प्लेटों की गति को अपसारी गति भी कहते हैं। मध्य अटलांटिक कटक इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, जहां से अमेरिकी, यूरेशियन एवं अफ्रीको प्लेटें अलग हो रही है। दो विनाशी प्लेट डिस्ट्रक्टिव प्लेट जब दो प्लेटें आपस में टकराती है या एक दूसरे के दिशा में गतिशील होती है तो प्लेटों का विनाश का कारण बनती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत भारी घनत्व वाले प्लेट हल्की घनत्व वाले प्लेट के ऊपर आ जाती है। चूंकि यहां प्लेटों का विनाश होता है, इसीलिए इसे विनाशात्मक प्लेट या विनाशी प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें जहां मुड़ती है उसे वेनी ऑफ मेथिला या वेनी ऑफ जोन कहते हैं। यहीं पर मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत इत्यादि। तीन रूपांतर या संरक्षी प्लेट ट्रांसफॉर्म प्लेट जब दो प्लेट एक दूसरे के समानांतर गति करती है, जिससे न तो किसी प्रकार की भूपर्पटी का निर्माण होता है और न ही भूपर्पटी का विनाश होता है, इसे रूपांतर या संरक्षी प्लेट कहते हैं। भूकंप अर्थक्वेक अपरपटी के अचानक बालन या कंपन को भूकंप कहते हैं। मूल फोकस पृथ्वियों के अंदर जिस स्थान से भूकंप प्रारंभ अधिकेंद्र एपिसेंटर पृथ्वी सतह का वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती है अधिकेंद्र कहलाता है। सर्वाधिक क्षति अधिकेंद्र पर पहुंचती है। भूकंप में जो ऊर्जा होती है उसे हम प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। यह प्रत्यास्थ ऊर्जा पृथ्वी को हिला देती है और यह तरंग के रूप में निकलती है। भूकंपीय तरंगे भूकंप के दौरान तीन प्रकार के तरंग निकलती है। पीएस तथा तरंग प्राइमरी, इनकी चाल 6 किलोमीटर एस होती है। आठ यह पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है, जिस कारण इसे प्राथमिक तरंग कहते हैं। पी तरंगे अनुदैर्ध्य होती है, ये ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में चलती है। यह सबसे कम क्षति पहुंचती है। सेकेंडरी एस तरंग, इनकी चाल 3.5 किलोमीटर एस होती है। यह पी तरंगों के बाद पहुंचती है। आठ इसे द्वितीय तरंग कहते हैं। यह अनुप्रस्थ होती है, जिस कारण द्रव में नहीं बल सकती सुनामी के दौरान यह तरंग उत्पन्न नहीं होती है। इससे क्षति के तुलना में अधिक होती है। भूकंप के कारण भूकंप का पहला कारण नवीन वलित पर्वत का तल है। अभिसरण प्लेट अगर आकर आपस में सहते हैं तो उसे अभिसरण कहते हैं। यह बहुत खतरनाक होता है। अपसरण तंड अगर दूर होंगे तो उसे अंसरण कहते हैं। रीढ़ का प्रत्यास्थ प्रचलन सिद्धांत इनके अनुसार जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है या दूर हटती है तो इसको एक क्षमता होता है। इसे कितना भी खींचा जाए लोकन यह दूर नहीं हटती है और दुखती नहीं है।
लेकिन जब इसे अधिकतम क्षमता तक खींच देते हैं तो वह टूटकर दूर हट जाती है और तब भूकंप आते हैं, तथा जब इसे आपस में जोड़ते हैं तो ये मुड़ते नहीं हैं। भूकंप के पेटी एक। प्रशांत महासागरीय पेटी यह विश्व की सबसे बड़ी भूकंप पेटी है, जो प्रशांत महासागर के चारों ओर महाद्वीपों तथा द्वीपों में स्थित है। इस पेटी में भूकंप का लगभग 63% भाग यहीं आते हैं। यहाँ भूकंप आने का कारण अभिसरण है। प्रशांत महासागर का अभिसरण एक तरफ एशिया से और दूसरी तरफ अमेरिका से होता है, जिसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यह भूकंप तथा ज्वालामुखी दोनों के लिए है। दो मध्य महाद्वीपीय पेटी ये दुनिया के महत्वपूर्ण महाद्वीपों के बीचों बीच से होकर जाती है, इसलिए इसे मध्य महाद्वीपीय पेटी कहते हैं। इस पेटी पर विश्व के लगभग 21% भूकंप आते हैं। इसका भी मुख्य कारण अभिसरण ही है। इसका अभिसरण अफ्रीकी प्लेट जब यूरोप प्लंट से टकरा रहे हो तथा एक तरफ इंडियन प्लेट यूरोप प्लेट से टकरा रहे हो और ये योगों प्लेट जहां मिलते हैं, यहां हिमालय का निर्माण हुआ है। 3 मध्य अटलांटिक पेटी इस प्लेट पर अवसरण होता है, जिस कारण यहां ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं और कटक का निर्माण हो जाता है। चार अन्य छोटे प्लेट यहां भी अभिसरण होता है। 1 कोकोस प्लेट मक्सिको, 2 नजका प्लेट पेरू, 3 जुआन डी एका प्लेट, 4 सुंडा प्लेट 20 चीन सागर, 5 फिलीपींस प्लेट फिलिपिनिया, 6 वर्मा प्लेट अंडमान, 7 अरेबियन एजेंट अरब प्रायद्वीप, 8 अफ्रीका रिफ्ट अफ्रीका। अंटार्कटिका के पास कोई प्लेट नहीं है, जिस कारण यहां भूकंप नहीं आते हैं। भूकंपीय जोन वह क्षेत्र जो प्लेटों के कगार के पास भूकंपीय प्लेट टकरा रहे हो, ठीक वहीं भूकंप आ जाए तो उसका भूकंपीय जोन ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। उससे दूर जाएगा तो कम खतरनाक हो जाएगा। भूकंप के खतरे को मापते हुए हम क्षेत्र को बांट देते हैं कि ये ज्यादा संवेदनशील है, ये कम संवेदनशील हैं। उसे हम भूकंपीय जीन कहते हैं। भूकंपीय जोन 1 से लेकर 5 तक होते हैं। भूकंपीय जोन में लगभग 5 तीव्रता का भूकंप आता है, लेकिन भूगोलवेत्ताओं ने भूकंपीय जोन को समाप्त कर दिया है। अभी भूकंपीय जोन 4 ही गिना जाता है। जैसे जैसे हम भूकंपीय जोन 1 से 5 की तरफ बढ़ते हैं, हम खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे खतरनाक जोन 5 होता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप को जिस ग्राफ पर बनाया जाता है, उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप को सिस्मोग्राफ पर दर्शाया जाता है। इसे मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर स्केल पर 0 से लेकर 9 तक अंक बने होते हैं। प्रत्येक संख्या अपनी पहली वाली संख्या से 10 गुनी खतरनाक होती है। 7 तीव्रता से अधिक का भूकंप खतरनाक है। भूकंप मापने के लिए पहले मर्केलिन्स कंप का प्रयोग पहले किया जाता था, जिसमें 12 अंक थे। ISOCISMAL इससे समान तीव्रता क्षति वाले स्थान से मिलाने वाले रेखा का आइसोसाइस्मल लाइन कहते हैं। होमोसाइस्मल समान समय पर आने वाले भूकंप के स्थान को होमोसाइस्मल लाइन द्वारा दर्शाती है। सुनामी यह जापानी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है बहुत ही ऊंची तरंगे। जब भूकंप समुद्र के नीचे आता है तो सुनामी कहते हैं। इससे तरंगों का आयाम ऊंचाई बहुत बढ़ जाता में सर्वाधिक सुनामी आते हैं। नची
2004 में इंडोनेशिया में आए सुनामी से इंदिरा पॉइंट डूब गया। भारत ने सुनामी चेतावनी प्रणाली हैदराबाद में विकसित किया गया। ज्वालामुखी भारत के मेंटल से तरल मैग्मा जिस क्रिया से बाहर आता है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। मैग्मा जब ठंडा होता है तो उसे लावा कहते हैं। जब मैग्मा का जमात पानी में हो जाए तो उसे टफ कहते हैं। जब मैग्मा का जमाव घना के समान हो जाए तो उसे स्कोरिया कहते हैं। मैग्मा जिस छिद्र से निकलता है उसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। जब ज्वालामुखी छिद्र बड़ा हो जाता है तो उसे क्रेटर कहते हैं। का आकार जब बड़ा हो जाता है तो उसे काल्डेरा कहते हैं। काल्डेरा में जब विस्फोट रुक जाता है तो उसमें वर्षा का जल भर जाता है और उसे काल्डेरा झील कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं है। अंटार्कटिका में भूकंप नहीं आता है। यूरोप में मरुस्थल नहीं है। उत्तरी अमेरिका में एक भी स्थलबद्ध देश नहीं है। सऊदी अरब में नदी नहीं है। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, मृत, सुसुप्त और सक्रिय। मृत ज्वालामुखी, इस ज्वालामुखी में कोई भी विस्फोट नहीं होता है। डी भारत नारकोंडम म्यांमार पोपायरान देवबंद कोह सुल्तान। सुसुप्त ज्वालामुखी, इस ज्वालामुखी में विस्फोट नहीं होता किंतु कभी भी विस्फोट हो सकता है। इटली वेसुवियस। जापान फ्यूजियामा। इंडोनेशिया सिनाका क्रोकाटोवा। सक्रिय ज्वालामुखी, इसमें हमेशा विस्फोट उद्गार होते रहते हैं। यह सबसे घातक होता है। एक्स भारत बैरन इक्वाडोर कोटोपैक्सीट लिस्ट्राम्बोली एटनास पर्रूस बेंजामियामी। इंडोनेशिया सोमेरु तंजानिया अंटार्कटिका इरेबस किलिमंजारो। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। ओजोन को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ज्वालामुखी के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प तथा को निकलते हैं। सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में है जिसे अगती वलय कहते हैं। सर्वाधिक स्थलीय ज्वालामुखी इंडोनेशिया में अलास्का को ज्वालामुखी के अधिकता के कारण हजारों धुआरों का प्रदेश कहते हैं। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोठीवली है। सबसे ऊंचा वृत्त ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप मोनो लोवा ज्वालामुखी है। सिलस्प से सक्रिय ज्वालामुखी इटली का स्ट्रामियानो है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। चट्टान रॉक चट्टान। चट्टान पृथ्वी पर पाए जाने वाले कठोर पदार्थ को बट्टान कहते हैं। चट्टान 3 प्रकार के होता है। लेकोलित ज्वालामुखी लावा प्रवाह में आग्नेय बढ़ान 2 अवसादी चट्टान आय रूपांतरित चट्टान 1 अग्नेय चट्टान। इसका निर्माण लावा से होता है। इन्हें प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। आग्नेय चट्टान कठोर होते हैं। इन पर रासायनिक अपक्षय का प्रयोग कम पड़ता है तथा इन पर भौतिक अपक्षय का प्रयोग अधिक पड़ता है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। आग्नेय चट्टान को 2 भागों में बांटते हैं, बाह्य आग्नेय तथा आंतरिक आग्नेय। आग्नेय अतिरिक्त अपतालिका मध्यवर्ती बाह्य आग्नेय चट्टान। यह तब बनता है जब लावा भूमि के ऊपर चला आए। इसका रंग काला होता है। इसके घिसावट से काली मिट्टी बनती है, बेसाल्ट। दक्षिण भारत में काली मिट्टी होने के मुख्य कारण बेसाल्ट चट्टान है। आंतरिक आग्नेय चट्टान। इसका निर्माण तब होता है जब लावा भूमि के अंदर रह जाए। यह 2 प्रकार का होता है, पातालिका तथा मध्यवर्ती। यह बहुत ही गहराई में होता है, ग्रेनाइट तथा गैबोरा।
पातालिका मध्यवर्ती, इसका निर्माण तब होता है जब लावा भूमि के सतह तक पहुंच जाए। इसे आकार के अनुसार कई भाग में बांटते हैं। लैकोलिथ, यह गुंबज के समान होता है। लैपोलिथ, यह तस्तरी के समान होता है। यह दक्षिण अमेरिका में मिलता है। फ्रैकोलिथ, यह उबड़-खाबड़ संरचना में होता है। सिल्ट, यह क्षैतिज रूप लिए रहता है। यह छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में पाया जाता है। डाइक, यह लोहा के समान खड़ा लंबवत रहता है। सिंहभूम जिले में अनेक डाइक मिलते हैं। दो अवसादी चट्टान, यह आग्नेय बट्टान के ठुटने से बनता है। यह कई परतों से बनता है, इसीलिए इसे परतदार चट्टान कहते। इस भी ईंधन की प्राप्ति अवसादी चट्टान से होती है। अवसादी चट्टान को तलछट्टी चट्टान भी कहते हैं। अवसादी चट्टान को द्वितीय चट्टान तथा आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं। प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम की प्राप्ति अवसादी चट्टान के ऊपर से होता है। एक्स डॉट, बालू पत्थर, चिकनी मिट्टी, चूना पत्थर। रिमार्क, भौतिक अपक्षय का अभाव आग्नेय तथा अवसादी दोनों पर पड़ता है, जबकि रासायनिक अपक्षय को प्रभाव केवल अवसादी चट्टानों पर पड़ता है। 3 रूपांतरित चट्टान अवसादी व आग्नेय चट्टान में ताप एवं दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। रूपांतरित बट्टान में क्वार्टजाइट आदि का मिश्रण होता है। नोट, चट्टानों में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन पाया जाता है। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलें 1 ग्रेनाइट नीस, 2 बेसाल्ट एम्फीबोलाइट, 3 गैब्रो सर्पेंटाइन। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलें 1 क्ले एवन शैल, 2 चूना पत्थर संगमरमर, 4 बालुका पत्थर क्लार्टजाइट कोयला, 3 चाक एवं डालामाइट समरमर बाइखान, 4 विशेषज्ञ रूपांतरित बट्टाना के पुत्तः रूपांतरण से बनी शैलें।